क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों होता है? क्यों हर मंदिर में यही स्वरूप दिखाई देता है? और क्या इसके पीछे केवल आस्था है या कोई गहरा रहस्य, अर्थ और विज्ञान भी छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग का रहस्य, उसका आकार, उसका आध्यात्मिक अर्थ और उसके पीछे छिपा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा तथ्य मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको सनातन संस्कृति, शिव तत्व और आध्यात्मिक रहस्य पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। शिवलिंग शब्द दो भागों से बना है, शिव और लिंग। शिव का अर्थ है कल्याणकारी चेतना, परम सत्य, परम सत्ता, और लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या संकेत, यानी वो माध्यम जिसके द्वारा किसी सत्य को समझा जा सके। इसलिए शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वो प्रतीक है उस निराकार परम शक्ति का जिसे हम रूप देकर समझने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग का आकार तीन मुख्य भागों में समझा जाता है। ऊपर का गोल अंडाकार भाग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे पुरुष तत्व या चेतना कहा जाता है। नीचे का आधार, जिसे योनि कहा जाता है, वो प्रकृति तत्व या शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों का मिलन दर्शाता है सृष्टि की उत्पत्ति, संतुलन और निरंतर सृजन की प्रक्रिया। अर्थात शिवलिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे चेतना और प्रकृति मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया, जहां पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति दोनों एक साथ हैं। शिवलिंग उसी संतुलन का दृश्य रूप है। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक अर्थ की। शिवलिंग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में होती है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है या बेलपत्र अर्पित करता है, तो वो वास्तव में अपने अहंकार, अपने विकार और अपने नकारात्मक भावों को त्यागने का संकल्प लेता है। ये एक ध्यान प्रक्रिया है, जहां बाहरी क्रिया के माध्यम से भीतर की शुद्धि की जाती है। शिवलिंग पर ध्यान करना हमें यह स्मरण कराता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं, और यही शिव तत्व है, शांति, स्थिरता और निरपेक्षता। अब आते हैं विज्ञान की ओर। शिवलिंग का आकार वास्तव में एक ऊर्जा संरचनात्मक डिजाइन जैसा है। गोलाकार ऊपरी भाग और नीचे की समतल संरचना ऊर्जा को केंद्र में एकत्र करने और स्थिर रखने में मदद करती है। इसी कारण प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग प्रायः ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते थे जहां भूचुंबकीय ऊर्जा अधिक होती थी। जब भक्त शिवलिंग पर जल डालता है, तो वो जल नीचे की ओर बहते हुए लिंग की सतह से होकर गुजरता है, जिससे वातावरण में शीतलता और संतुलन उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है, जिसे आज की भाषा में हम कामिंग इफेक्ट कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शिवलिंग की संरचना ध्यान के समय मस्तिष्क तरंगों को अल्फा अवस्था में लाने में सहायक होती है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं है, ये ध्यान, संतुलन और आत्म जागरूकता का एक शक्तिशाली माध्यम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि हम जान सकें कि आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि शिवलिंग कोई रहस्यमयी या विवादास्पद प्रतीक नहीं है, बल्कि वो मानवता को ये समझाने का माध्यम है कि जीवन का सार संतुलन में है, शिव और शक्ति के संतुलन में, चेतना और प्रकृति के संतुलन में, और बाहरी संसार और आंतरिक आत्मा के संतुलन में। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का हर कण एक ही ऊर्जा से बना है, और वही ऊर्जा शिव है। अगर आपको ऐसे और सनातन, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वीडियो देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।